जय श्री कृष्णा। प्रणाम भक्तजनों। आज मैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य की अध्याय 3 की कथा लेकर आई हूँ। इसे सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जो फल कार्तिक मास में स्नान दान व्रत करने से मिलता है वह फल मार्गशीर्ष मास में केवल महात्म्य सुनने से मिल जाता है। मार्गशीर्ष माह के दौरान सुबह जल्दी उठकर स्नान से पवित्र होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। स्नान से पहले तुलसी की जड़ की मिट्टी से भी स्नान करें, यानी अपने शरीर पर उसका लेप लगाए और लेप लगाने के कुछ देर बाद पानी से स्नान करें। साथ में स्नान के समय ओम नमो भगवते नारायणाय इस मंत्र का या फिर गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप करें, क्योंकि गायत्री मंत्र भी हिंदू धर्म में अत्यधिक पूजनीय मंत्र है जिसकी जड़ें वेदों में हैं, जो आध्यात्मिक जागृति और ज्ञान का प्रतीक है। यह पवित्र धागा समारोह जैसे अनुष्ठानों के दौरान महत्वपूर्ण है और अक्सर दिव्य सुरक्षा ज्ञान और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इसका जाप किया जाता है। भक्ति शुद्धि और आध्यात्मिक प्रतिबद्धता के प्रमुख सिद्धांतों को दर्शाते हुए गायत्री मंत्र वैष्णववाद, शक्तिवाद और शेषवाद सहित विभिन्न परंपराओं में गहरा महत्व रखता है, जो ध्यान, प्रार्थना और आध्यात्मिक प्रथाओं में एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में कार्य करता है। आइए अब हम मार्गशीर्ष मास महात्म्य की अध्याय 3 का रसपान करते हैं। कल हमने कितने पुण्य किस किस के पास होने चाहिए इस कथा का रसपान किया था। उसके आगे की कथा मैं आपको सुनाती हूँ। हे निष्पाप ब्राह्मण को अपने शरीर के जिन भागों में 12 पवित्र चिन्ह रखने चाहिए वे यह है: माथा, पेट, वक्ष, गर्दन का कुब्ड, भुजाएं, कान, पीठ, दाहिना भाग और मेरुदंड का निचला भाग तथा सिर। क्षत्रिय को अपने माथे, छाती और भुजाओं पर पवित्र चिन्ह धारण करना चाहिए। वैश्य को अपने माथे और छाती पर तथा शूद्र और स्त्रियों को अपने माथे पर पवित्र चिन्ह धारण करना चाहिए। इन सभी भागों का अपना अपना अलग महत्व है। उसका संस्कार इस प्रकार है: माथे पर केशव, पेट पर नारायण, छाती पर माधव, गर्दन के कुब्बड़ पर गोविंद, पेट के दाहिने भाग पर विष्णु, दाहिनी भुजा पर मधुसूदन, कानों के मूल मंत्र में त्रिविक्रम, बाईं ओर वामन, बाईं भुजा पर श्रीधर, कान पर ऋषिकेश, पीठ पर पद्मनाभ और निचली रीढ़ पर दामोदर। स्नान के जल से वायुदेव को सिर पर स्थापित करना चाहिए। यह कार्य ब्राह्मण द्वारा किया जाना चाहिए। क्षत्रिय को क्या करना चाहिए यह भी जान लीजिए। उसे अपने माथे पर केशव का और वक्षस्थल पर माधव का ध्यान करना चाहिए। हे प्रिय, उसे अपनी दोनों भुजाओं पर मधुसूदन का स्मरण करना चाहिए। क्षत्रिय के लिए विधि भी बताई गई है जो कि वैश्य का कर्तव्य है कि उसे सुननी चाहिए। उसे माथे पर केशव का और छाती पर माधव का ध्यान करना चाहिए। स्त्रियों को, शूद्रों को माथे पर केशव का स्मरण करना चाहिए। भक्त को मुझे प्रसन्न करने के लिए इस विधि के अनुसार पुण्य चिन्ह लगाने चाहिए। इसके अलावा किस किस रंग के तिलक लगाने चाहिए आइए वह भी हम सुनते हैं। गहरे रंग का तिलक शांति के लिए अनुकूल माना जाता है। लाल रंग का तिलक दूसरों पर विजय पाने का कारण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पीला तिलक समृद्धि और वैभव का कारक होता है। सफ़ेद तिलक मोक्ष प्रदान करने वाला और शुभ होता है। जो भाग्यशाली व्यक्ति भगवान विष्णु में अनन्य अनुरक्त है
तथा समस्त लोगों के कल्याण में लगे हुए हैं। उन्हें अपना पुंड्र हरि के चरण के आकार का तथा बीच में रिक्त स्थान वाला बनाना चाहिए। बीच में एक छिद्र यानी कि रिक्त स्थान अवश्य छोड़ना चाहिए। वास्तव में यह हरि का निवास है। ऊपर यह सीधा और कोमल है, यह सूक्ष्म बहुत आकर्षक है और इसके किनारे स्पष्ट रूप से परिभाषित है। जो पुंड्र चिन्ह को बिना किसी अंतराल के बनाते हैं वह नीच ब्राह्मण है, क्योंकि वह मुझे तथा वहाँ पुंड्र चिन्ह के अंतराल में निवास करने वाली लक्ष्मी को भाग नहीं देते हैं, वहाँ से भगा देते हैं। जो अधम ब्राह्मण अपने माथे पर बिना किसी अंतराल के ऊर्ध्वाधर पुंड चिन्ह बनाते हैं वे वास्तव में कुत्ते के पैर का चिन्ह बनाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हरि के साथ सालोक्य की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण को हमेशा बीच में अंतराल वाला पुंड्र रखना चाहिए। बीच में बड़ा अंतराल वाला पुंड्र चिन्ह बहुत शुभ माना जाता है। इसी प्रकार इति श्री मार्गशीर्ष मास महात्म्य के अध्याय 3 की कथा यहीं संपूर्ण हुई। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, अगर कथा अच्छी लगी हो तो कथा को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।